नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय संग्रहालय मथुरा की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी के पर्व पर मथुरा संग्रहालय के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आजादी के इस राष्ट्रीय उत्सव पर आज मथुरा संग्रहालय परिसर में संग्रहालय परिवार द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के पश्चात गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। इस अवसर के कुछ पल आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आजादी की मथुरा की स्मृतियों को याद करते हुए मथुरा संग्रहालय द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं। ब्रजभूमि का इतिहास मौर्य, शुंग, शक, क्षत्र, कुषाण, नाग एवं गुप्तों के शासनकाल में अत्यंत गौरवशाली रहा है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में जहां एक ओर इन विभिन्न कालखंडों के कई कला रत्न संग्रहित हैं, वहीं दूसरी ओर यहां के पुस्तकालय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न सेनानियों की कुछ स्मृतियां भी अभिलेखी साक्ष्यों के रूप में यहां की पुस्तकों के पृष्ठों में सुरक्षित और संग्रहित हैं। मथुरा भूमि में 1803 ईस्वी से अंग्रेजी शासन का सूत्रपात स्वीकार किया जाता है। सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मथुरा के निवासियों द्वारा भी अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया गया। 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ मथुरा में भी कई स्वतंत्रता अभियान चले। जंग आजादी की मशाल को प्रखर करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं लाला लाजपत राय जी सहित अनेक राष्ट्रीय नायकों का तत्कालीन कालखंड में मथुरा की भूमि पर समय समय पर आगमन होता रहा। ब्रजभूमि के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भी जंग आजादी के विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इन्हीं महान विभूतियों में से कुछ विभूतियों की स्मृतियां आज हम एक ऑनलाइन प्रदर्शनी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम राजकीय संग्रहालय मथुरा के पुस्तकालय के विभिन्न पृष्ठों में संग्रहित और सुरक्षित उन स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों से रूबरू होते हैं। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए 9 अगस्त 1921 को लाला लाजपत राय जी मथुरा आए थे। उसी दिन आपके सभापतित्व में वृंदावन की मिर्जापुर वाली धर्मशाला में एक विशाल आम सभा हुई थी। 20 अक्टूबर 1921 को मथुरा में दिल्ली सूबे की प्रांतीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद 7 नवंबर को महात्मा गांधी जी का आगमन मथुरा में हुआ था। इस यात्रा के दौरान गांधी जी वृंदावन, कोसी, गोवर्धन एवं गोकुल भी गए थे। महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा था, तब मथुरा जिले में भी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। उसी समय का एक छायाचित्र मथुरा संग्रहालय के
पुस्तकालय में सुरक्षित है। प्रस्तुत चित्र में विभिन्न 5 पंक्तियों में 17 सेनानी देखे जा सकते हैं। यह छायाचित्र सन 1922 में मथुरा जनपद की छाता हवालात से मुक्त हुए कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के स्वागत सत्कार के समय का साक्षी है। इस छायाचित्र में 13 स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पमाला पहने हुए 2 पंक्तियों में देखा जा सकता है। साइमन कमीशन के भारत आने पर जब पूरे देश में विरोध हो रहा था, तब मथुरा जनपद भी इससे अछूता नहीं रहा। इसका साक्ष्य प्रस्तुत चित्र में दिखलाई पड़ता है। यह चित्र सन 1928 में मथुरा नगर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक जुलूस के प्रदर्शन का साक्षी है। सन 1930 में मथुरा जनपद के स्वामी घाट पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। प्रस्तुत चित्र इसी सभा का साक्षी है। चित्र में एक बैनर पर देखा जा सकता है कि बैनर पर लिखा हुआ है, अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक पापी है। यह चित्र 1930 एवं 1932 के मध्य मथुरा, छाता, गोवर्धन, अडीग, सादाबाद, कुसंडा, बाटी आदि के स्वतंत्रता सेनानियों का साक्षी है। इस चित्र में 2 पंक्तियों में कुल 14 सेनानी देखे जा सकते हैं। इस चित्र की द्वितीय पंक्ति में बलराम जी के हाथ में तत्कालीन भारतीय ध्वज भी दिखाई दे रहा है। मई 1931 में प्रांतीय नौजवान भारत सभा की कॉन्फ्रेंस मथुरा के बौरा नामक स्थान में नेताजी के सभापतित्व में धूमधाम से हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में से ही श्री राम गोपाल प्रसाद आजाद जी को गिरफ्तार किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के पश्चात सन 1940 में मथुरा में सुभाष चंद्र बोस जी का अंतिम आगमन हुआ था। यह छायाचित्र उस पल का साक्षी है। इस चित्र में प्रथम पंक्ति में बिल्कुल मध्य में नेताजी को बैठे हुए देखा जा सकता है। नेताजी के दाईं तरफ श्री राधा मोहन चतुर्वेदी, जो कि जिला फॉरवर्ड ब्लॉक के उस समय अध्यक्ष थे, व सुरेंद्र नाथ मजूमदार, जो कि आनंद बाजार पत्रिका के प्रधान संपादक थे, तथा बाईं तरफ श्री रामकृष्ण खत्री जी, जो कि काकोरी कांड के एक अभियुक्त थे, को देखा जा सकता है। आजादी के जंग में महिलाओं ने भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। प्रस्तुत चित्र उसी का साक्षी है। इस चित्र में कुछ महिला क्रांतिकारियों को देखा जा सकता है, जिन्होंने मथुरा में सन 1935 की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया था। इस चित्र में 6 पंक्तियों में कुल 41 महिलाओं को देखा जा सकता है। इनमें से अधिकांश ने 1930 एवं 1932 के स्वाधीनता अभियानों में विदेशी माल के बहिष्कार के संबंध में विभिन्न दुकानों पर धरना दिया, जुलूसों में भाग लिया और विदेशी शासकों द्वारा जेल में दी गई कष्टमय यातनाओं को सहन किया था। सन 1937 में नए शासक विधान के अनुसार प्रांतीय असेंबली का निर्वाचन हुआ। इसी संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी मथुरा में आगमन हुआ था। सन 1939 में मथुरा में हुई उत्तर प्रदेशीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस के अवसर का यह चित्र मथुरा संग्रहालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस छायाचित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मथुरा के स्वतंत्रता सेनानियों एवं कुछ स्थानीय प्रमुख लोगों के साथ
बैठे हुए देखा जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जगह जगह पर कई विशाल जुलूस निकलते थे। प्रस्तुत चित्र एक ऐसे ही विशाल जुलूस का साक्षी है। विशेष अवसरों पर इस प्रकार के जुलूस निकालकर मथुरा की जनता द्वारा तत्कालीन समय में देश की जंग ए आज़ादी में बहुमूल्य योगदान दिया गया। सन 1942 की क्रांति मथुरा जनपद के स्वतंत्रता अभियानों की अंतिम क्रांति थी, जो कि यहाँ अनवरत सन 1945 तक चलती रही। उपरोक्त ऐतिहासिक छायाचित्रों के अलावा मथुरा संग्रहालय के पुस्तकालय से कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर स्पष्टतः कहा जा सकता है कि यहाँ पर समय समय पर जंग आज़ादी की मशाल को जलाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नायकों का आगमन होता रहा। इसी क्रम में सन 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, सन 1942 में श्रीमती अरुणा आशावाली जी एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी जी आदि राष्ट्रीय नायकों का यहाँ आगमन उल्लेखनीय है। इस प्रकार राजकीय संग्रहालय मथुरा के पुस्तकालय में संग्रहित इन ऐतिहासिक स्मृतियों के आधार पर यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इस विभिन्न स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा राष्ट्रीय नायकों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। मथुरा की भूमि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को अपनी स्मृतियों में सदैव सहेज कर रखेगी। जय हिंद।